मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, जैसा कि प्रत्येक मनुष्य जीवन में शांति चाहता है, हर व्यक्ति का ख्वाहिश है कि वो जीवन में परम सुख परम शांति को प्राप्त करे। सुख और शांति से प्रेरित हो करके आदमी नौकरी करता है, किसान किसानी करता है, व्यापारी व्यापार करता है, एक राजनीतिक बड़े पद पर जाना चाहता है, मंत्री प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनना चाहता है। सुख और शांति की तलब रख करके, इच्छा रख करके यह मानव तमाम प्रकार की सुख जनित उपभोग की भौतिक वस्तुएं इकट्ठा करता है, सिर्फ सुख और शांति से जीने के लिए। परंतु जैसे जैसे बाहर के सुखों को प्राप्त करने के लिए भौतिक संसाधनों और भौतिक पद प्रतिष्ठाओं की प्राप्ति के लिए दौड़ लगाता है, वो दौड़ उसे और परेशान करती है, वो दौड़ उसको और अशांत करती है। जीवन में शांति का मार्ग बहुत सरल है, परंतु हमारे धार्मिक गुरुओं ने इतना कठिन, इतना क्लिष्ट बना करके प्रचारित प्रसारित करते कि साधारण आदमी इसे अपने आप को दूर कर लेता है। दूर करने का कारण यह है कि जीवन के रहस्य से वह वंचित हो जाता है। परंतु जीवन हर व्यक्ति का बहुत ही सरल है यदि वो सहजता से जीना शुरू करें। अगर हम अपने जीवन में हर चीजों को बड़े गहराई से देखना शुरू करें, तटस्थता से देखना शुरू करें, जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में, उसके गुण और उसके रूप में स्वीकार कर लें और उसके लाभ और हानि के परिणाम को जानने लगें, तो मेरा यही मानना है कि वह परम ध्यान को उपलब्ध हो सकता है। ध्यान बहुत कठिन चीज नहीं है, ध्यान बहुत ही सरल और सहज चीज है। इसलिए कबीर ने कहा है, श्वास सुरति के मध्य ही न्यारा कभी न होय। श्वास सुरति के मध्य में न्यारा कभी न होय, ऐसा साक्षी रूप है सुरति निरत से जोय। अभिप्राय कि श्वास सुरति के मध्य है। श्वास जो हम सांस अंदर लेते हैं और फिर श्वास को छोड़ते हैं, ये आती जाती सांसों के बीच में जो अंतराल है वह सुरति है, वो मध्य में। आती जाती श्वासों में के बीच में जो अंतराल है, जो स्पेस है, उसको कहते हैं सुरति। श्वास सुरति के मध्य में न्यारा कभी न हो, अर्थात आती जाती श्वासों के बीच में अपने ध्यान को तटस्थ करके रखना। अपना ध्यान कभी भी अलग किसी भी प्राणी पदार्थ वस्तु विचार भाव में मन को न लगा करके आती जाती श्वासों पर ही मन को टिकाते हैं, तो यह हुआ साक्षी। सदगुरु कबीर साहब यदि इस बात को कहते हैं, श्वास सुरति के मध्य है न्यारा कभू न हो, तो यही बात भगवान तथागत बुद्ध कहते हैं। आती जाती श्वासों को साक्षी भाव से देखना, गहरी हो रही है तो गहरा जाने, उथली सांस हो रही है तो उथली जाने, दायां स्वर चल रहा तो दायां स्वर जाने, बायां स्वर चल रहा है तो बायां स्वर। यथाभूत दर्शन, जो जैसा जैसी सांसें चल रही है स्वाभाविक, उस स्वाभाविक सांसों को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखना ही क्या है?
ध्यान है, जिसको कबीर साहब ने कहा है, श्वास सूरत के मध्य में न्यारा कभी न होए। अपने मन के ध्यान को, अपने मन को की तार को, अपने मन के ख्याल को, अपनी सूरत को आती जाती श्वासों के बीच में रखें। इतना हमारे अंदर होश हो, इतना लगन हो, इतनी तत्परता हो, इतना अलर्ट हम हो कि हमारी आती जाती श्वासों पर ही ध्यान हो। अगर हम काम कर रहे हैं तो भी हमारा मन क्या होना चाहिए? आती जाती श्वासों के बीच में होना चाहिए। यह सहज ध्यान है। ऐसा साक्षी रूप है, ऐसा साक्षी रूप है, सूरत लखी न जाए। ये जो आती जाती श्वासें हैं और हम आती जाती श्वासों पर मन को टिका लेते हैं और हम 24 घंटा जो व्यवहार करते हैं परंतु मन को डिगने नहीं देते हैं। इसी को कबीर ने साक्षी भाव कहा गया, साक्षी दशा कहा गया। कहते हैं सूरत नीरत से जोय, आ रही है श्वास, जा रही है श्वास, आती जाती श्वासों को जोय का मतलब होता ध्यानस्थ रहना, तटस्थ रहना, उसी चीज को देखते रहना। जो श्वासा और सूरत के आसक्ति रूप पक्षपात से रहित हो, उसके समीप रह, उसके पृथक कभी न हो, वह चैतन्य स्वरूप साक्षी कहते हैं। उसे निरोध वृत्ति से देखें, वह साक्षी रूप है, वह साक्षी है, वह अपना स्वरूप है। जैसा कि कबीर पंथ में तथाकथित कबीर पंथी साधना से विमुख, केवल साखी गाना, भजन कीर्तन करना, सत्संग प्रवचन करना, परंतु साधना न करना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सदगुरु कबीर साहब संक्षेप में साधना के विषय में भी बड़ी गहराई से बातें कही हैं, परंतु समझने वाला उस गहराई से जुड़ी हुई बातों को समझ लेता है और अपने आध्यात्मिक मंजिल पर चलने लगता है। जबकि जन सामान्य मनुष्य जिनकी उथली बुद्धि है या जो भौतिक जगत में पद प्रतिष्ठा में है, वो केवल भौतिक संसाधनों, भौतिक वाचार ज्ञान चर्चाओं में ही रस लेते हैं, वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं। तो सदगुरु कबीर ने कहा है, श्वास सूरत के मध्य ही न्यारा कभी न होए, ऐसा साक्षी रूप है, सूरत नीरत से जोय। जो आती जाती श्वास है और आती जाती श्वास, नीरति और सूरत। सूरत माने श्वास अंदर गई, नीरति माने श्वास बाहर गई। जो आती जाती श्वास, सूरत और नीरति के बीच में जो दृष्टा भाव है, जो साक्षी भाव है, वही चैतन्य स्वरूप स्थिति है। उस चैतन्य स्वरूप स्थिति में ठहराव लेने वाला व्यक्ति ही क्या होता है? चैतन्य स्थिति में होता है, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि वो 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा बैठा रहे और आती जाती श्वासों के बीच में ध्यान को एकाग्र करे। सदगुरु कबीर साहब इस बात को नहीं कहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, जीवन का सारा कार्य करो, सब कुछ करो, खाओ पियो, उठो बैठो, चलो फिरो, बोलो चालो, हर परिस्थिति में सूरति और नीरति के बीच में जो साक्षी भाव है वो डिगना नहीं चाहिए। अगर आप इतना तटस्थ होकर के, इतनी सावधान होकर के, जागरूक होकर के अगर आप ध्यान को साधते हैं तो आप चैतन्य स्वरूप में हैं, आत्म स्वरूप में हैं, आप स्थित प्रज्ञ हैं और आप इस संसार से मुक्त हैं। आप मुक्त अवस्था में, ऐसी अवस्था को जन सामान्य आदमी देख करके भी नहीं पहचान सकता कि ये व्यक्ति आध्यात्म की बड़ी ऊंचाई को पहुंचा हुआ है। परंतु जन सामान्य मनुष्य बाहर के दिखावे, ढोंग आडंबर, तड़क भड़क, तंत्र मंत्र, जो बाहरी बनावट है, उस बनावटी चीज़ों को देख करके भयाक्रांत हो जाता है, भयभीत हो जाता है और ऐसे लोगों को एक सिद्ध संत मानता है। अर्थात बाहरी आडंबर को देख करके जनमानस सिद्धत्व की का मापदंड स्थापित कर देता है।
परंतु सिद्धत्व का ये मापदंड नहीं है। सिद्ध अवस्था का मापदंड यह है कि आप इस संसार में रहते हुए आती जाती सुरति और निरति के बीच में आप इतना जागरूक हैं कि आपका मन कहीं भी नहीं जाता हो। इसी आती जाती श्वासों के बीच में ही तटस्थ रहता है। आप उस चीज के सजग होते हैं, जागरूक होते हैं, परंतु फिर भी सारे व्यवहार करते रहते हैं। तो आप धीरे धीरे क्या होते हैं, एक स्थित प्रज्ञ अवस्था में पूर्णत्व संत और पूर्ण स्थिति में होते हैं और आपके जीवन में परम शांति घटित होती है। आपका मन काम क्रोध राग द्वेष विकारों से मुक्त होता है और आप परम सुख और परम शांति में तल्लीन होकर सदैव सुखी जीवन जीते हैं।